आरोग्य स्वस्थ रहता है। गूगल का धूप अनिवार्य है, अथवा गूगल की अगरबत्ती से हम यूं ही महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, लेकिन सकाम भाव से करो तो गूगल का धूप अनिवार्य है, क्योंकि उनके स्पंदन बीमारी के अंदर जाएगा और उसकी बीमारी के स्पंदन को नाश करेगा। तो गूगल इज़ मच बेटर फॉर मृत्युंजय जप। लेकिन हाँ, मान लो कि वो मरीज कर नहीं सकता, तो आप जिस माला से जप करो उस माला उसके तकिए के नीचे रख दो, तो उसके स्पंदन से भी उनको अच्छा हो जाएगा। कभी कभी मरीज इतना बेभान होता है, बेहोश होता है, तो उनके लिए जप करना चाहिए। लेकिन छोटा सा गूगल का धूप कोई भी कोने में प्रकट करना चाहिए। गूगल का धूप उसकी बुद्धि में आकर प्रकाश करता है कि इस दिशा में मैं स्वस्थ होने वाला हूँ, तो उसका संयोग कराते हैं, दवाई का, डॉक्टर का, व्यवस्था का, सब, और वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो मृत्युंजय जप सभी प्रकार से आरोग्य के लिए स्वस्थता देता है। तो निष्काम जप से संत मिलते हैं, क्योंकि हरि कृपा होती है। संत से सत्संग मिलता है, सत्संग से विवेक आता है, विवेक से गलत धारणा, अज्ञान छूट जाता है, और विवेक से सत वस्तु का बोध भी हो जाता है। ये विवेक का सामर्थ्य है। जिस परिस्थिति में आपको कुछ सूझता नहीं है, वहाँ अपने विवेक को पूछिए कि सचमुच इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि विवेक का प्रकाशक परमात्मा है, कोई जीव नहीं है। लेकिन विवेक की कोई सुनता नहीं है और मनमानी डिसीजन लेता है, इसलिए दुखी होता है। समझ में आया? मनमानी जीवन ही संघर्ष और अशांति को उत्पन्न करता है। फिर दोष देते हैं भगवान को कि मैं तुम्हारा इतना भजन करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे दुखी किया। भगवान ने कहा, तुम किसकी बात मानकर वहाँ गए थे, पहले अपने अंतरात्मा को तो पूछो। तो भीतर दुर्योधन भी बोलता है, दुशासन भी बोलता है, धृतराष्ट्र भी बोलता है, अर्जुन भी बोलता है, भगवान भी बोलते हैं। आप किसकी बात सुनकर आचरण कर रहे हो, उसके अनुसार आपके जीवन का डिसीजन होता है। ठीक है कि नहीं? अब बात मानते हो दुर्योधन की और मानते हो कि भगवान ने कहा इसलिए मैंने किया, और फिर भगवान को दोष दिया कि मैं दुखी हो गया। लोग कहते हैं कि भगवान ने काम और क्रोध बनाया, इसलिए हमने काम क्रोध का उपयोग किया, तो भगवान ने बनाया क्यों? लो, ऐसी फरियाद करते हैं। अरे भाई, काम भी एक भगवान की प्राप्ति की साधना है। इच्छा नहीं होती तो भगवान की प्राप्ति की भी इच्छा कैसे करोगे, बताओ? उत्तर वाहिनी में आना है, वो काम ही तो है, संकल्प तो है। इच्छा के बगैर आप यहाँ आ सकते थे? तो काम को भगवान की साधन और साधना बनाओ तो काम सदुपयोग है। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा कि धर्म अविरुद्ध हो तो काम भी मेरा स्वरूप है, मेरा रूप है, और वो काम स्वयं मैं हूँ। पढ़ो आप गीता जी। क्यों कहा? तो ये काम का सदुपयोग करना सीखो। काम में दोष नहीं है, आपकी वृत्ति में दोष है। आप संसार के विषय भोग के लिए कामना करते हो तो फिर वहाँ सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, आइसक्रीम भी मिलता है और बिल देने का दुख भी मिलता है। तो संसार की भोगने की कामना करोगे तो द्वंद्व मिलेगा, भगवान की प्राप्ति की कामना करोगे तो साधन और साधना परिपक्व होगा, तो हृदय में आनंद रूपी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कितना फायदा है। लेकिन काम का आप दुरुपयोग करते हो, इसलिए थप्पड़ मिलती है, दुख और संघर्ष होता है।
जो भगवान ने दिया उसमें ही जीवन निर्वाह कर लो तो आनंद है, लेकिन नहीं, हमारा ये कोना खाली है, इसमें कुछ लगाना चाहिए, ये ले आओ वो ले आओ, उसके लिए ओवर टाइम करो, फिर बीमार पड़ो, फिर डॉक्टर को देने जाओ और इंजेक्शन भी खाओ, तो फिर भगवान क्या करे। तो वासना प्रेरित जीवन से जीव दुखी होता है, ईश्वर प्रेरित जीवन से जीव सुखी होता है। आप किसकी आज्ञा में रहते हो उसके अनुसार सुख दुख का प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? तो भीतर से आप किसकी बात मानकर जी रहे हो वो देखकर कर्म करो, तो कर्म की सावधानी से आपको दुख होने वाला नहीं है। वो कामना भी साधन बन जाएगी, साधना बन जाएगी। क्रोध, तो अपनी गलतियों के ऊपर क्रोध करो, अपने ऊपर क्रोध करो कि आज मैंने ऐसा गलत काम क्यों किया, मैं भगवान से विमुख क्यों गया। तो क्रोध अपने ऊपर करना था, आपने दूसरे के ऊपर शुरू कर दिया, दूसरे को आपका सुख दुख का कारण मान लिया और उससे द्वेष किया, क्रोध किया, क्रोध में से हिंसा भी कर दी। तो हिंसा के द्वारा हम मनुष्य से पशु हो गए, सीधी बात। विवेकहीना नर पशु भी समाना। तो ऐसे जीवन से सावधानी बरतनी चाहिए। तो वासना प्रेरित जीवन क्या है कि जो संसार में हमको सुख दिखाने की कामना करे तो वासना प्रेरित जीवन है, और भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग प्रकाशित करे उसको ईश्वर प्रेरित जीवन कहते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि कैसे पता चले कि इच्छा वासना प्रेरित है कि इच्छा ईश्वर प्रेरित है। तो जो संसार में सुख दिखाए वो वासना प्रेरित है, और जो भगवान का आनंद दिखाए वो ईश्वर प्रेरित है। ये हो गया। सडनली जो परिस्थिति आए वो ईश्वर प्रेरित है, और हमारे संकल्प से जो आयोजन हो रहा है वो अपनी वासना प्रेरित है। हुआ ना? तो वो शुभ संकल्प हो तो वो भी हमारा शुभ कर्म का फल ही बनता है। जैसे 21 कन्या का भोजन होगा तो आपका शुभ संकल्प है, तो उससे शुभ ही फल मिलने वाला है। तो शुभ कर्म करने का निषेध नहीं है। भगवान के राजीपा में आप कर्म करें, कामना करें तो वो शुभ कर्म है, लेकिन नहीं हुआ तो क्रोध आ गया, इसके कारण ये सत्कर्म नहीं हुआ। तो ये जो दोष है ये सावधानी से अपने आप को किसी को दोष न देकर, भगवान चाहते थे कि ये नहीं होना है इसलिए नहीं हुआ। कल कहा था ना कि जो चीज़ मेरे मन की नहीं हुई तो मेरे ठाकुर जी के मन की हुई, तो मुझे भगवान के मन का आयोजन हुआ ये स्वीकार करके हृदय में आनंद ले लेना चाहिए। इस प्रकार से साधक को काम क्रोध का सदुपयोग करना चाहिए। लोभ माने मैं आज 7 बजे तक सोया रहा, मेरे जीवन का 3 घंटा चला गया, तो लोभ होना चाहिए कि मेरा जीवन अब वापस आने वाला नहीं है। हे भगवान, कल 3 घंटा मेरे से और साधना करा करके तुम हमको कृपा पात्र बना देना। तो जीवन के मूल्य का, समय का लोभ करना चाहिए, और पैसे का सदुपयोग का लोभ करना चाहिए। दुरुपयोग हुआ तो वहाँ भगवान को कहना चाहिए कि ये कर्म हमारे लिए गलत हो गया, तुम हमको क्षमा करना, मेरा ये धन वैसी जगह पे नहीं जाए, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ठीक है ना? तो लोभ भी वहाँ करो जहाँ कुपात्र को आप दान देने जा रहे हो। मैंने इन लोगों को अनसुया क्यों नहीं भेजा? वहाँ ये लोग फालतू हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे करके 2-3 हज़ार मांग लेते हैं। अरे भाई, माँ अनसुया आपको देने ही वाली है, क्यों यजमान से आप नहीं माने निराश करते हो? लेकिन मैंने इसलिए इनको कहा कि तुम भंडारेश्वर चले जाओ, अनसुया मत जाना, और जाओ तो चुपचाप खड़े खड़े दर्शन करके चले जाना। वो कहे बैठो बैठो तो भी मत बैठना, तो आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ करोड़ोंपति वो सब ब्राह्मण हैं,
करोड़ोंपति। बैंक वाले कहते हैं कि इनका पैसा बैंक में ना हो तो बैंक बंद हो जाए, ऐसा पैसा है, तो भी आपको कहेंगे नहीं 101 रुपया लिखा हो। अरे हमने कहा भगवान क्यों मांगते हो? जीवन में मांगना है तो माँ अनसुया से मांगो ना, वो तो संकल्प मात्र से सुख दे देने वाली है। लेकिन वो अज्ञान है कि माँ क्या है, और वो अज्ञानी होते हुए भी आपको ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, हुआ कि नहीं? तो जीवन में वो कर्म करो जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। हम यहाँ भी अभिषेक कराया, लेकिन किसी से ये नहीं कहा कि 11 रुपया दो, और कहीं बोर्ड भी नहीं लगा कि आपको अभिषेक का 11 रुपया देना पड़ेगा, नहीं। अरे भाई हम तो प्रेम से करा रहे हैं, उस बहाने हमारा भजन होता है। फिर आप श्रद्धा से दे, वो बात अलग है, हम उसका श्रद्धेय प्रयोग करेंगे, किंतु मांगना हमारी दरिद्रता है। मांगने से दरिद्रता आती है, माने धन होते हुए भी आप सुखी नहीं हो सकते, इसको दरिद्रता कहते हैं। पैसा होने के बाद भी सुखी नहीं होना, ये समझ लो किसी ने आपका अनधिकार धन खींचा है, इसलिए ये सुख नहीं मिल रहा, ये सिद्धांत है। तो क्या फ़ायदा? मृत्यु समय भी आप वास्ता लेकर जाएंगे, मेरे पास इतना पैसा था, मैंने उसका कुछ सदुपयोग नहीं किया। मैं तो आज कैसेट में भी बोला कि भाई आप हमको दान ना करें तो चलेगा, लेकिन गाय कुत्ते पशु पक्षी को उदारता से आपने घर में खिलाना, क्योंकि उन सब की जिम्मेदारी आप सबकी और मेरी है। ये सबसे बढ़िया उपयोग है, क्योंकि वो लोग कमाने नहीं जाते। तो जीवन धन का सदुपयोग है, सुपात्र को उदारता से खिलाओ। धन ज़्यादा है तो कथा प्रवचन के द्वारा लोगों को ज्ञान का प्रकाशन कराओ, ये भी सदुपयोग है। और धन ज़्यादा है तो चलो किसी को हमारी जीवन में कुटिया बना के वानप्रस्थ में हम भजन करें, वो भी सदुपयोग है। जरूर नहीं है कि हम अपने ही बंगला बड़ा बड़ा बनाते रहे, फिर साफ करने के लिए काम वाली भी ना मिले। तो इसकी बजाय 10 कमरे, वो दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मक्खियाँ आने लगेगी। हाँ, वो दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा क्योंकि जो आसोपालव का पेड़ है ना, उसके ऊपर इसका बड़ा झुंड है मधुमक्खी का, तो प्रकाश के प्रभाव में इधर आ जाती है, तो बस हो जाएगा। तो साधक को धन का उपयोग सुपात्र को उदारता से खिलाना है, अपनी कुटिया वानप्रस्थ के समय में भजन करने के लिए बनाना है, अथवा कथा प्रवचन के द्वारा लोगों को ज्ञान फैलाना है। लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा कथा का आयोजन होना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन और नाच गान कराने वाले से कथा से कोई फ़ायदा नहीं है। आज लोग बड़ा कथा में भंडारा कराते हैं, नाच गान कराते हैं, अब पब्लिक को तो वही चाहिए। तो इसकी बजाय नहीं, प्रवचन होना चाहिए, कथा नहीं प्रवचन होना चाहिए, कि जिसके सुनने से जीव मात्र के अज्ञान का नाश हो जाए, ज्ञान की अनुभूति होने लगे और भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, आस्था बढ़े। ऐसे वक्ता ना हो तो फिर कथा नहीं कराना बेटर है, ये भी समझने वाले। और भोजन को महत्व नहीं देना चाहिए, भजन को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार से धन का सदुपयोग होता है। बल का सदुपयोग क्या है? हम देश की रक्षा के लिए असुरों का जब संहार होता हो तो उसमें अपने बल के द्वारा देश की रक्षा करें, अपने पड़ोसी को भी सहकार दें, उसको अभयता दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम निश्चिंत रहो।
तो दूसरे को बल के द्वारा अभयता देना, सुख देना, अनुकूलता देना, ये बल का सदुपयोग है। विद्या का सदुपयोग क्या है? तो कि जिज्ञासु पिपासु भक्तों को सत्संग कराना, ये विद्या का सदुपयोग है। तो ब्रह्म विद्या सुपात्र को उदारता से देना, ये विद्या का सदुपयोग है, उससे विद्या बढ़ेगी। और चौथी बात है कि जितना हो सके मनुष्य जीवन को दुस्संग से बचाना और सत्संग में रमण करना। कुछ नहीं होता तो अकेले बैठो, अकेले जो आपने श्रवण मनन किया है उसको आप चरितार्थ करो। और कोई सडनली आ गया तो भी वो सत्संग की बात कर दो, उनको इधर उधर की बात मत करो। वो सत्संगी होगा तो सुनेगा, दुस्संगी होगा तो चला जाएगा। ये कला से जीवन में अपने जीवन का सत्संग बना रहता है। लेकिन दुस्संग से बचना पहली साधना है। सत्संग को प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना, जप, तप से सद्गुरु स्वयं प्रकट होकर के अपने को सत परमात्मा का बोध करा देते हैं। इस दिशा में अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। नर्मदे हर। अभी लोग आने को है, थोड़ा विश्राम लें। हाँ बोलिए। सवाल तो उसको बंद रखिएगा, मक्खी आ रही है। एक ही सवाल था कि गुरु मंत्र उनको बीज मंत्र के स्वरूप में दिया जाता है, लेकिन हर एक को वो बीज मंत्र का अर्थ कुछ मालूम नहीं होता। तो ऐसी कुछ सुविधा है तो आपको पूछे कि गुरु से बीज मंत्र का क्या क्या अर्थ है? देखो ऐसा है, क्योंकि बीज मंत्र तो है जो आप बीज मंत्र कल हमने आपको रीम नर्मदाय नमः का मंत्र बोला, तो रीम शब्द का भी अर्थ समझाया। तो पहली साधना तो ये है कि जिससे मंत्र लो उनसे ही पूछना चाहिए, पहली बात। नहीं है तो उसका शास्त्र में जहाँ उल्लेख है, जैसे दुर्गा सप्तशती का मंत्र होता है, कोई शास्त्रीय मंत्र होता है, कोई मंत्र विज्ञान की किताब होती है, अथवा उस गुरु जी ने जिस ग्रंथ से कोई मंत्र लिया हो, वहाँ से उस ग्रंथ का अध्ययन करके उस बीज मंत्र का अध्ययन कर लेना चाहिए। और न मालूम हो तब तक वो परमात्मा का एकाक्षरी नाम है ऐसा समझकर आगे चलना चाहिए। उसकी अज्ञानता में बैठे रहने की ज़रूरत, ठीक, लेकिन उसका अधिकार गुरु को है, इसलिए हम नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने किस हेतु से ये बीज दिया है, आपके हृदय में किस परिवर्तन करने के लिए दिया है, वो वही जानते हैं। तो उनकी पुस्तकालय में आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ये बीज मंत्र का ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने जहाँ से अध्ययन किया होगा वहाँ से ही आपको ये अर्थ मिलेगा, और वो अर्थ आपके जीवन को देखकर उसने ये मंत्र दिया होगा, ठीक है। तो वहाँ गुरुकुल में ही आपको मिल सकता है। ताकि मेरा तो स्वभाव है कि गुरु पूर्णिमा को हम जब मंत्र अथवा कोई भी दीक्षा देते हैं तो पहले उसका अर्थ समझा देते हैं, उसकी साधना समझा देते हैं, उसकी नित्य उपासना क्या है वो समझा देते हैं, और बाद में उसको ये साधना प्रकाशित करते हैं। क्योंकि आपने अभी जो बोला ना कि जो भी मंत्र है उसका जो ध्यान है वो किस तरफ हमको उसका, तो अभी जवाब मिल गया ना मिल गया कि वो बीज मंत्र का अर्थ परमात्मा का एकाक्षरी नाम है। जैसे आप तीनों का एकाक्षरी नाम है, आप साधक हो, आप मनुष्य हो, आप पुरुष हो, है ना, आप अमुक के संबंधी हो, ये आपका कॉमन नाम है। इसको कहते हैं एकाक्षरी अर्थ, हुआ ना। तो ऐसे बीज का एक एकाक्षरी नाम हो गया कि वो मेरे इष्ट देव का एकाक्षरी नाम है, ठीक। जैसे शिव जी है तो वो बीज का अर्थ हुआ शिव तत्व, राम है तो राम जी हुआ, ऐसे।
लेकिन उसकी गुचड़ामण मन में नहीं रखनी चाहिए, नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये आपने जब बोला तो एक जिज्ञासा जो बोले ना आप, जो ध्यान होना चाहिए, तो आपने ध्यान मूर्ति का होना चाहिए। ध्याता ध्यान और ध्येय जो आपने जो बोला ना, तो उस संलग्नता से जो हम बीज मंत्र कर रहे हैं तो उसका ध्यान क्या होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। देखो, ध्येय का अर्थ होता है परमात्मा, ध्यान का अर्थ होता है उस मंत्र के प्रवाह को भगवान की ओर ले जाना, ये ध्यान है। ध्याता का अर्थ है कि ध्यान करने वाला तो आप ही है। तो मेरा ध्यान परमात्मा की ओर बह रहा है, उसको ध्याता कहते हैं। उस मंत्र का प्रवाह मेरे इष्ट देव के चरणों की ओर जा रहा है और मैं उनका हो रहा हूँ, ये ध्येयाकार वृत्ति है। ये तीनों का ऐक्य है और अब मैं उनसे अलग, इस अनुभूति को ऐक्य कहते हैं। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है, लेकिन आ गए, पचाना पड़ेगा। ये ध्याता, ध्येन और ध्येय सामान्य शब्द नहीं है, पारस्मणि तुल्य है। क्योंकि इसमें जो ऐक्य है ना, वहाँ जीव और शिव का ऐक्य है और देहाभिमान शून्यता है और परमात्मा की अनुभूति है। ऐक्य शब्द बोलना आसान है, पचाना बहुत कठिन है। ठीक, लेकिन पचाना पड़ेगा। नर्मदे हर।